सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। क्या फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? इन सवालों के पीछे है अमेरिका का वो डर जो सच साबित हो सकता है। क्या भारत और पाकिस्तान का सीज फायर टूटने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई बड़ी साजिश कर रहा है? अमेरिका की कूटनीतिक दूरबीन का फोकस इस वक्त पूरी तरह भारत पाकिस्तान पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को डर है कि भारत पाकिस्तान में एक बार फिर युद्ध हो सकता है। अमेरिका को यह लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसको लेकर बयान दिया है। रूबियो ने कहा है कि किसी भी सीज फायर को बनाए रखना मुश्किल होता है। हर सीज फायर की तरह भारत पाकिस्तान का सीज फायर भी बहुत मजबूत नहीं है। इसीलिए इस सीज फायर के टूटने का डर लगातार बना हुआ है। हम भारत पाकिस्तान पर रोज नजर रखते हैं ताकि वहां शांति बनी रह सके। पहले आप अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का पूरा बयान सुनिए, फिर आपको सीज फायर टूटने वाले संकेतों की कुंजी भी दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। ऐसे में एक पक्ष ये है कि मार्को रूबियो के बयान को क्रेडिट लेने की कोशिश का एक्सटेंशन माना जाए, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि वो हालात को देखते हुए युद्ध की कोई गंभीर आशंका जता रहे हों, जिसके संकेत पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल भी रहे हैं। दरअसल भारत सरकार का स्टैंड ये साफ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आतंकियों की हर हरकत का जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी पिछले हफ्ते ही ऐसा संकेत दिया था। ये कहा था कि अगला युद्ध जल्दी ही हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। तीसरा संकेत पाकिस्तान की हरकतों से मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने कहा था कि हमारे पास एटम बम है, हम डूबेंगे तो आधी दुनिया अपने साथ में लेकर डूबेंगे। मुनीर ही नहीं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी भारत को धमकी दी है। ये कहा है कि भारत ने पानी रोका तो सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान की इन धमकियों के पीछे जंग का इरादा है। भारत भी इसे अच्छी तरह समझ रहा है और शायद अमेरिका भी। यही वजह है कि युद्ध वाली चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। If I can say that the non-kinetic handlers, and this is where you all come into play in a big way, because today war has four quadrants. I will not have time to explain the four quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today, and the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. कि सीज फायर पे मार्को रूबियो ने सच बोला है कि ये सीज फायर अब जो उसने कहा था कि मैंने करवाया है, अब ये नहीं कह रहा उसका राष्ट्रपति कि मैं इंश्योर करूंगा कि अगले करोड़ साल तक सीज फायर रहे। उसको पता लग गया कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़, उसने सच्चाई का बयान किया है कि मुनरिया की जो अहमियत है इस समय अमेरिका में, वो एक अमेरिका के नौकर की है। जो हम कहेंगे वो उसको करना पड़ेगा। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि जो टेम्पररी पॉज हमने सिंदूर में किया था, हमने हॉस्टिलिटीज़ को बंद किया था, वो हमारा अपने निर्णय थे और हमने तब लिया था जब पाकिस्तान ने हमसे माफ़ी मांगी, भीख मांगी कि बंद कर दो। आपने हमें बहुत ठोका है, अब हमसे और सहा नहीं जा रहा। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी पाकिस्तान का जंगी जुनून कम नहीं हो रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण है पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की नई धमकी। उन्होंने भारत को धमकाने के लिए आसिम मुनीर के बयान को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने अपने ही मुल्क को कबाड़ से भरा डंपिंग ट्रक बताया था। ये कहा था कि हम कचरे के ट्रक हैं और भारत चमचमाती मर्सिडीज, टक्कर हुई तो नुकसान भारत का होगा। इस बयान का मकसद तो धमकी देना था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की एक ऐसी सच्चाई स्वीकार कर ली थी जिसके बाद उनकी खूब बेइज्जती हुई। अब शहबाज सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी वही गलती कर बैठे हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान को कचरे का ट्रक बताया है। आसिम मुनीर एक तरफ अपने ही मुल्क को कबाड़ का ट्रक बता रहे हैं, दूसरी तरफ आवाम को खजाने वाले हसीन ख्वाब भी बेच रहे हैं।
वो ख्वाब जिसे मुनीर पाकिस्तान की अमीरी का रास्ता बता रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान एक ऐसे खजाने पर बैठा है जिससे पाकिस्तान का सारा कर्ज उतर जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि जो पाकिस्तान कर्ज के पैसे से अपना एक एक दिन काट रहा है, वो आखिर इतना बड़ा सपना कैसे देखने लगा। दरअसल आसिम मुनीर का सपना यह है कि वो दुर्लभ खनिजों की सेल लगाएंगे। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल का भंडार खोजने का ऐलान किया था। ये कहा था कि वो पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करेंगे। तब से मुनीर का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ट्रंप से समर्थन का टॉनिक मिलने के बाद मुनीर ने अब तांबे और सोने पर फोकस किया है। आसिम मुनीर अक्सर अपने तर्कों के समर्थन में ऐसे उदाहरण देते रहते हैं जिस पर पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो जाती है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। जैसे ही मुनीर ने अपने खनिजों को बेचने की बात कही, इसे पाकिस्तान के नए सेल ऑफर की तरह देखा जाने लगा, जिसका मकसद ट्रंप और जिनपिंग को पहले की तरह अपने जाल में फंसाना है। मुनीर चाहते हैं कि दुर्लभ खनिजों के लालच में अमेरिका या चीन पाकिस्तान को और कर्ज दे दें, जिससे उनका काम कुछ दिन के लिए और चल जाए। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के पास उतने संसाधन भी नहीं हैं वो अपने पैसे से खनन पर खनिजों को निकाल पाए। इसके लिए मुनीर ने ये मिनरल्स ऑफर तैयार किया है, जिसका मकसद दुर्लभ खनिजों का लालच दिखाकर पैसे लेना है। इसीलिए मुनीर ने ये सोच समझकर खजाने वाला दांव चला है। मुनीर ने कहा है कि तांबे और सोने की खदान बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद है। दावा यह है कि अगले वर्ष से हम कम से कम $2 अरब सालाना के खनिजों का उत्पादन करेंगे। पाकिस्तान पर कंगाली वाला कटाक्ष अक्सर किया जाता है। यह कटाक्ष मुनीर को काफी चुभता होगा, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान दान के पैसों पर जिंदा रहता है। इसीलिए मुनीर के सपने की हकीकत जानने के क्रम में पाकिस्तान की आर्थिक हालात बयां करने वाले एक शोध पर हमारी भी नजर गई। इसके आंकड़े सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मुनीर के लिए पाकिस्तान को कर्ज मुक्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान पर कुल कर्ज 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का है। पाकिस्तान IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश है। IMF से पाकिस्तान ने 12,600 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज लिया है। पाकिस्तान पर वर्ल्ड बैंक का कर्ज भी कम नहीं है। वर्ल्ड बैंक से 11,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान पर एशियन विकास बैंक का 7,000 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान चीन से तो आए दिन कर्ज ले रहा है। चीन का 8,200 अरब पाकिस्तानी रुपए का कर्ज पाकिस्तान पर बकाया है। हर 5 वर्ष में पाकिस्तान का यह कर्ज दोगुना हो जाता है। यह पाकिस्तान की कंगाली और कर्ज की सबसे बड़ी सच्चाई है। ऐसे में मुनीर की खजाने वाली बात हकीकत कम, ख्वाब ज्यादा है। इसकी चर्चा पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के कई पत्रकार और नेता ये कह रहे हैं कि मुनीर ऐसे हसीन ख्वाब बेचकर अगले 10 साल तक अपनी कुर्सी फिक्स करना चाहते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।